जय मां शमशान काली। आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आज मैं आप सभी को माता कमला महाविद्या के विषय में बताने जा रहा हूं। माता कमला महाविद्या 10 महाविद्याओं में 10वें स्थान पर इनको रखा जाता है। यह 10वीं महाविद्या है तंत्र की। और माता कमला, इनके जो भैरव हैं श्री कमलेश्वर भैरव हैं। माता को लक्ष्मी, श्री और राजेश्वरी आदि नामों से भी जाना जाता है। माता कमला तांत्रिकों की लक्ष्मी है। यह पूर्ण रूप से जल्द कृपा करने वाली हैं अपने भक्तों पर। और जिस प्रकार चंद्रमा अपनी कलाओं को बदलता रहता है, उसी प्रकार लक्ष्मी भी जो है चंचला कही जाती है, क्योंकि माता कमला महाविद्या चंद्र ग्रह की अधिष्ठात्री देवी हैं और चंद्र ग्रह की 16 कलाएं होती हैं। इसी प्रकार माता की भी 16 कलाएं होती हैं। माता अपने साधकों को श्री संपन्न बनाने में तनिक भी देरी नहीं लगाती हैं। अभी आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मुकेश अंबानी भी अपने घर में माता श्री कमला महाविद्या का जप नित्य करवाते रहते हैं। उनके घर में माता श्री कमला महाविद्या का पूजन अर्चना हमेशा ही होती रहती है, जिसके कारण वह आज भी जाने माने रईसों में उनकी गिनती आती है। एक बार की बात है, आदि काल में देवताओं ने, जब ऋषि दुर्वासा ने देवताओं को शाप दिया था, तो देवता भी श्री विहीन हो गए थे। और आगे चल के समुद्र मंथन से जब माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, तब जाकर उस कृपा स्वरूप में उनको लक्ष्मी की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार एक बार की बात है, जब विश्वामित्र चिंता से आतुर हो गए, उनके यहाँ पर उनके शिष्य ने कहा कि गुरुजी, आज तो खाने के लिए आटा भी नहीं है। तब भगवान मतलब कि ऋषि विश्वामित्र बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। वह एक राजा के पास मिलने के लिए गए। उस राजा ने उनके आते ही उनका साष्टांग प्रणाम किया, दंडवत किया। और जब उन्होंने विश्वामित्र ने उनसे कुछ धन की मांग की, तो वह राजा बोला कि हे महाराज, हे ऋषिवर, मैं जो भी धन अर्जित करता हूँ वह प्रजा के कल्याण के लिए करता हूँ, तो फिर यह प्रजा का धन मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? और इसके अतिरिक्त मेरे पास कोई धन है तो आप ले सकते हैं जो प्रजा का ना हो, और ये तो प्रजा का ही धन है और मैं इसे प्रजा को ही दूंगा। बिना प्रजा की अनुमति के यह धन मैं आपको नहीं दे सकता। तो इस बात से भगवान ऋषि विश्वामित्र काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। वे वहाँ से गए, अन्य राजाओं के पास भी गए, लेकिन वहाँ भी उनको हर जगह से सभी ने मना कर दिया धन देने से। और इस प्रकार व्याकुलता के कारण विश्वामित्र जी वशिष्ठ गुरु के पास पहुँचे और उन्होंने वशिष्ठ जी से कमला महामंत्र की दीक्षा प्राप्त की। जबकि विश्वामित्र तो स्वयं मंत्र गुरु थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वशिष्ठ जी से इस मंत्र की दीक्षा ग्रहण की और माता की उन्होंने कमला महाविद्या की साधना प्रारंभ की। साधना के अंतिम दिन में माता कमला 8 वर्ष की लड़की के रूप में उनके सामने आई। तो वह बोले कि आप कौन हो? तो उस लड़की ने कहा कि आपने जिसकी आप साधना का संकल्प आपने उठाया था, अनुष्ठान का संकल्प आपने लिया था, मैं वही हूँ। तब
उन्होंने अपने शिष्यों को बुलाकर रस्सी लाने को कहा और माता को एक रस्सी से उस बच्ची को बांध दिया। फिर इस प्रकार जब त्रिदेवों को पता चला तो फिर वो वहाँ से दौड़े दौड़े आए और साधु वेश में वो विश्वामित्र जी के पास गए। फिर विश्वामित्र जी से उन्होंने आग्रह किया कि आप कमला देवी को बंधन मुक्त करें। तब इस पर उन्होंने कहा कि आप मुझे अपने असली स्वरूप में, वास्तविक स्वरूप में दर्शन दीजिए और ये भी वचन दीजिए कि मेरे यहाँ हमेशा माता कमला की कृपा रहेगी, तभी मैं इनको बंधन से मुक्त करूँगा। इस प्रकार माता ने उनको आशीर्वाद दिया। हमेशा उनके पास इतना धन हो गया कि वह इंद्र को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार खरीद सकते थे। तो माता कमला शीघ्र, अतिशीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी हैं। जिस व्यक्ति की जीवन कुंडली में चंद्रमा खराब है, क्योंकि चंद्रमा कहा जाता है कि चंद्रमा मनुष्य जाता है, उस व्यक्ति को धन संबंधी समस्याएं आती रहती हैं। चंद्रमा पर अगर किसी पाप ग्रह का प्रभाव है, फिर भी आपके जीवन में मानसिक चिंताएं बनी रहेंगी। जिसके पास धन है उसके पास पुत्र नहीं, किसी के पास पुत्र है, धन है, लेकिन उसके घर में कलेश है। इसी प्रकार से इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है। और अगर आप सुख की कामना चाहते हैं, कामना करते हैं कि आप भी सुखी हों, किसी भी प्रकार की कमी आपके जीवन में ना हो, तो माता कमला अष्टलक्ष्मी के रूप में भी जानी जाती हैं। इसलिए आप इनकी आराधना करके जो भी आपके जीवन में, मतलब कि जो भी आपके जीवन में नहीं प्राप्त है, उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं। भगवान शिव ने रावण से यहाँ तक कहा है कि तंत्र के माध्यम से आप सूर्य को भी प्रकाशहीन कर सकते हैं, पृथ्वी को भी पाताल में फेंक सकते हैं। इस प्रकार तंत्र भगवान शिव के मुख से निकला हुआ एक वरदान स्वरूप आशीर्वाद है। और इस आशीर्वाद का प्रयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपको इसके विषय में पूर्ण जानकारी हो। इसलिए व्यक्ति अपने गुरु से मार्गदर्शन अवश्य लेता है। गुरु के माध्यम से, गुरु के मुख से वह मंत्र लेता है। मंत्र का मूल जो होता है, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम सिद्धि मूलम गुरु कृपा, अर्थात मंत्र का जो मूल है वह गुरु के वाक्य ही हैं। गुरु आपको कुछ भी बोल दे, आप उसी को उनका आशीर्वाद समझ के उस आदेश का पालन करें, तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी बाध्यता, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपको अवश्य सिद्धि का लाभ होगा। गुरु की चेतना से अपनी चेतना को मिलाकर ही साधक तंत्र जगत के क्षेत्र में, अध्यात्म क्षेत्र में उन्नति प्राप्त कर सकता है। अतः माता श्री कमला महाविद्या शीघ्र, अति शीघ्र ही अपने साधकों से प्रसन्न होती है। माता श्री कमला महाविद्या की साधना आप किसी भी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा और किसी भी सोमवार से सोमवार की रात्रि 10 बजे के बाद प्रारंभ कर सकते हैं। इनकी साधना से आपको अवश्य जिस मनोकामना के लिए आप माँ का मंत्र जाप करेंगे वह कामना आपकी अवश्य पूर्ण होगी। इनको, माता कमला को धन, सुख, संपन्नता की अधिष्ठात्री माना जाता है। इसलिए आप सभी यह साधना अवश्य करें। ये तांत्रिकों की लक्ष्मी है, धन को देने वाली हैं। अलक्ष्मी व्यक्ति के जीवन से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। अगर आप भी इनकी साधना करते हैं तो आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही है वह अवश्य दूर हो जाएगी। आपको अपनी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। चंद्रमा आपकी कुंडली में बलहीन है अथवा क्षीण है तो वह भी मजबूत स्थिति में हो जाएगा माता के आशीर्वाद स्वरूप।
चंद्र संबंधी अगर कोई दोष है वह भी दूर हो जाता है इस साधना को करने मात्र से। आप स्वयं साधक बने, स्वयं आप गुरु के आदेश से, गुरु के मुख से मंत्र लेकर उस मंत्र का जप करें, तभी आपको पूर्ण रूप से फलों की प्राप्ति होगी। अब मैं आप सभी को माता श्री कमला महाविद्या की साधना के विषय में बताने जा रहा हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। अब मैं आप सभी को माता कमला की साधना के विषय में बता रहा हूँ। आप सभी इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। और माता कमला का आपको सर्वप्रथम उत्तर पूर्व दिशा में इनकी चौकी की स्थापना करनी पड़ेगी। उस चौकी पर आपको लाल रंग का वस्त्र बिछाना है। माता श्री कमला महाविद्या की आपको एक फ़ोटो रखनी है और उसके आगे की श्री कमला यंत्र आपको अक्षत की ढेरी पर स्थापित करना है। उसके बाद आप गणेश और भैरव को एक सुपारी में स्थापित करके रख सकते हैं चौकी पर। आपको घी का दीपक जलाना है। दीपक की बाती का मुख उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए, जिसको आपको सबसे पहले 10 मिनट या 5 मिनट माता कमला की फ़ोटो पर उनका ध्यान करना है। उसके बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प आपको मैं बता देता हूँ। संकल्प आपको लेना है, सर्वप्रथम अपना नाम लेना है, उसके बाद अपने गोत्र का नाम उच्चारण करना है, फिर आपको अपने गुरु का नाम बोलना है। अमुक गुरु का मैं शिष्य हूँ। आज मैं माता कमला के 21 दिनों के साधना अनुष्ठान का संकल्प लेता हूँ। इस मंत्र की मैं प्रतिदिन माँ के मंत्र की 60 माला जप करूँगा और इस मंत्र की जो भी ऊर्जा है वह सब ऊर्जा मेरे शरीर में समाहित हो जाए, मुझे धन लक्ष्मी आदि की प्राप्ति हो और सब प्रकार से माता कमला की कृपा मेरे ऊपर हो। अगर आप की और भी कोई मनोकामना है तो आप वह भी इसमें बोल सकते हैं। इस प्रकार आपको जल और अक्षत जो आपने हाथ में लिया है वह जमीन पर गिरा देना है। आपको संकल्प केवल पहले दिन ही लेना है। इसके बाद आप प्रतिदिन उसी समय पर बैठेंगे जिस समय आप पहले बैठे थे। आपको उसी कमरे में खाना पीना और सोना है। एक समय आपको केवल अन्न ग्रहण करना है, बाकी आपको फलाहार एक समय ले सकते हैं। इसमें आपको माता का केवल ध्यान करना है चित्र पर स्थिर मन से। फिर आपको अब मैं माता कमला का सिद्ध मंत्र दे देता हूँ। माँ कमला का सिद्ध बीज मंत्र है तंत्रोक्त। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कमलवासिन्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं श्रीं कमलवासिन्यै नमः। इस मंत्र का आप 60 माला जप करेंगे। 41 दिन अथवा 21 दिन की साधना का जिस प्रकार आपका संकल्प हो, आप उतने दिन का साधना संकल्प लेकर के इनका जप करेंगे। और जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन और एक कन्या को भोजन और गुरु दक्षिणा के रूप में आप गुरु को यथासंभव प्रयास से प्रसन्न करने का उपाय करें। इस प्रकार ये साधना आपकी पूर्ण हो जाएगी। आपके जीवन में किसी प्रकार से भी लक्ष्मी का अभाव नहीं होगा। आज मैंने आपको पूर्ण रूप से इनकी साधना बता दी। जय माँ शमशान काली, जय माँ कमला।